नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम टेक्निकल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच पुनः झारखंड की कला एवं संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो झारखंड में होने वाले जेपीएससी या जेएसएससी के विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आज हमारे छठे सीरीज का वीडियो है। इससे पहले 5वें सीरीज तक के वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लें, और साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस चैनल पे कोई भी नया अपडेट किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे इस एग्ज़ाम टेक्निकल के यूट्यूब चैनल से जुड़ सके और एग्ज़ाम टेक्निकल के परिवार की संख्या को बढ़ा सकें। और हमारी आप मनोबल को लाइक के माध्यम से और शेयर के माध्यम से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज में बहुत ही मेहनत करने के बाद 100 प्रश्नों को शामिल किया गया है। ये थोड़ा सीरीज जो है लंबा चलने वाला है। इसमें 100 क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कला एवं संस्कृति से संबंधित है। थोड़ा गला मेरा आज खराब है, मैनेज कीजिएगा। आज का ये छठा सीरीज है, जिसमें ये सीरीज मेरा लंबा चलने वाला है। 100 प्रश्नों का संग्रह है। चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के आदिवासियों के फूलों का त्यौहार का नाम क्या है? आपको इसमें बताना है कि झारखंड में आदिवासियों द्वारा जो फूलों का त्यौहार मनाया जाता है उसका क्या नाम है। तो इसका आंसर है सी, यानी सरहुल जो है वो झारखंड में आदिवासियों द्वारा फूलों के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन सी, यानी सरहुल जो त्यौहार है वो आदिवासियों में फूलों के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजातियों का सही क्रम क्या है? इसमें आपको बताना है कि झारखंड में जो जनजातीय जनसंख्या है, क्रम से कौन सा सही है, यानी सबसे ज़्यादा कौन, उसके बाद यानी 3 इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उसके बाद उसके कम, जितना वो बताना है। तो इसका आंसर है बी, यानी संथाल, उरांव और मुंडा जो है वो सबसे अधिक झारखंड में जनसंख्या वो संथाल का है, उसके बाद उरांव का है, उसके बाद तीसरे नंबर में मुंडा जनजाति का है। इसलिए याद रखिएगा ये क्रम आपसे पूछा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजातियों का क्रम जो है वो संथाल, उरांव और मुंडा है। अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें आपको ये बताना है कि संथाल जनजाति से संबंधित जो कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर है डी, यानी इनमें से सभी जो कथन है संथाल जनजाति से संबंधित सही है। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो पहला स्टेटमेंट ने बोला कि संथाल जनजाति के प्रमुख देवता को सिंगबोंगा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा जो है, संथाल का सबसे बड़ा पर्व सोहराय है। अगला है, जो संथाल जनजाति है सबसे बड़ी जनजाति है, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। संथाल जनजाति जो है वो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के अनुसार है, यानी आपका जो तीनों स्टेटमेंट है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, मिलान करके आपको बताना है कि कौन कौन सा जो स्टेटमेंट में दिया गया है वो किसके साथ कौन सा सम्मिलित होगा। तो इसका आंसर है बी, यानी जो सरना जो है वो पूजा स्थल है, अखड़ा जो है वो सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन स्थल है, शासन जो है वो पूर्व या पूर्वजों का निवास स्थान है, और जो घूम कुड़िया है वो युवा गृह है। यानी शासन जो है वो सरना जो पूजा स्थल है, अखड़ा जो है सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन स्थल है, शासन जो है वो पूर्वजों का निवास स्थान है, घुमकुड़िया जो है वो युवा गृह, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर सही है। इसमें कोशिश किया गया कि एक क्वेश्चन में आपका अधिक क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है, यानी 4 क्वेश्चन इससे आपको याद हो गए। यानी सरना जो पूजा स्थल है, अखड़ा जो है सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन स्थल है, शासन जो पूर्वजों का निवास स्थान है, और घुमकुड़िया जो है वो युवा गृह है, याद रखिएगा। अगला जो 5वां क्वेश्चन है, उरांव का
सर्वप्रमुख देवता कौन है? तो ये सबको पता है कि इसका आंसर ये नहीं, धर्मेश जो है उरांव का सबसे प्रमुख देवता है। अगला क्वेश्चन है, संथाल समाज में अपराध के लिए आर्थिक है समगोत्रीय विवाह, विजातीय विवाह, गैर जनजातीय यौन अपराध तथा अन्य गंभीर अपराध के लिए कौन सी सजा दी जाती है? आपको सिंपली ये पूछा गया है कि संथाल जनजाति में जो है वो सबसे कठोर जो दंड दी जाती है उसको क्या कहा जाता है, चाहे वो समगोत्रीय विवाह हो, विजातीय विवाह हो, गैर जनजातीय विवाह हो। अब किसी भी विवाह करने के बाद यदि आप किसी को प्रताड़ित करते हैं तो उसमें जो सजा दी जाती है उसका क्या नाम है? तो इसका आंसर है बी, यानी बिटलाहा जो है वो संथाल जनजाति का एक अपराध है जो संथाल समाज में लोगों द्वारा दोषी पाए गए व्यक्ति को दिया जाता है। अगला जो है, निम्न युग्मों का सही मिलान करके आपको बताना है कि कौन कौन सा मिलान जो है वो सही किसके साथ मिलेगा। तो इसका आंसर ए है, यानी जो है पहला का देख लेते हैं क्या है। ओल चिकी जो आपका वो लिपि है और पोचाई जो आपका है वो वधु मूल्य है और बापला जो है विवाह है, पोन जो है वो एक सेकेंड सॉरी, इसका आंसर ए है, यानी आपको ये देखना है इसमें है कि ए में जो आपका है वो ओल चिकी एक लिपि है यानी एक का तीसरा नंबर, दूसरा में जो पोचाई है वो दूसरा नंबर जो पोचाई है वो चावल का शराब के अंतर्गत आता है। पोचाई यानी चावल का शराब है। बापला एक प्रकार का विवाह है। पोन जो है एक वधु मूल्य है। इसमें नंबरिंग जो है वो आगे पीछे हो गया है, इसलिए माफ़ कीजिएगा, काहे कि जो पोचाई है वो दूसरे नंबर में हो गया है और जो पोन है वो चौथे नंबर में गलती से हो गया है। तो मैं आपको मिला करके बता देता हूँ। ओल चिकी एक लिपि है, पोचाई जो चावल की शराब को बोला जाता है, बापला जो एक विवाह है और पोन जो है एक वधु मूल्य है। ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हो गया है प्लस नंबरिंग की वजह से हो गया है। ओल चिकी लिपि याद रखिएगा, पोचाई चावल की शराब है, बापला एक विवाह है, पोन जो है वो वधु मूल्य को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें आपको जो भी स्टेटमेंट दिया गया है इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो इसका आंसर डी, यानी गोड़ायत जो है उरांव जनजाति में वह कौन सी प्रथा प्रचलित है, यानी जो आपका बताया गया इसमें कि गोड़ायत जो है उरांव जनजाति की एक प्रचलित प्रथा है, ये आपका गलत है। यानी मांझी जो हो संथाल ग्राम का ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, ये सही है। जोग मांझी जो है वो संथाल समाज के आचरण पर निगाह रखने वाला है। प्राणिक जो है वो मांझी का सहायक होता है, ये आपका तीनों स्टेटमेंट गलत है। चौथा जो है वो गोड़ायत जो है उरांव जाति में एक प्रचलित प्रथा है, वो आपका गलत है, सॉरी गलत है। मिस टाइपिंग बहुत ज़्यादा। उरांव जाति में एक प्रचलित प्रथा है, यहाँ कौन सी नहीं है? अगला क्वेश्चन है, संथाल समाज का धार्मिक प्रधान जिसमें किसी को हल बैल देकर मदद करने के बदले में उससे खेत जोतने कोड़ने में सहायता मिलती है या फिर मेहनत का विनिमय होता है और जिसके तहत एक दूसरे के कृषि कार्य में सहयोग करते हैं। ये जो आपका पूछा गया कि संथाल समाज का धार्मिक प्रधान जो है वो जिसमें किसी को हल बैल देकर मदद करने के बदले में उसके खेती जोतने कोड़ने की सहायता मिलती है या फिर मेहनत का विनिमय होता है जिसके तहत एक दूसरे के कृषि कार्य में सहयोग मिलती है, उसे क्या कहा जाता है? जो सहयोग करने वाले होते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसको सिंपली इसका ऑप्शन नंबर बी जो यानी पसरी जो है वो संथाल समाज का धार्मिक प्रधान के अंतर्गत जिसमें हल बैल देकर के जो सहायता किया जाता है या फिर खेती में जो एक तरीके से सहायता किया जाता है उसको पसरी बोला जाता है।
तो याद रखिएगा, पसरी क्या है, तो संथाल जनजाति से संबंधित है, जिसमें एक तरीके से सहायता किया जाता है, कृषि कार्य में सहायता जिसको करने की जो प्रथा है उसे पसरी बोला जाता है संथाल समाज में। अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति में प्रचलित वह प्रथा कौन सी है जिसमें वर्ष भर में मरे गोत्र के सभी लोगों की हड्डी गोत्र या खुद्दी में निक्षेपित की जाती है। आपको बताना है कि उरांव जनजाति में जो प्रचलित है, जिसमें जितने एक वर्ष में मरे हैं सब व्यक्ति को, कि जितने भी अस्थियां हैं वो सब नदी में निक्षेपित की जाती हैं, यानी बहाई जाती हैं या फिर जमा की जाती, जो भी है। इसका ऑप्शन नंबर सी यानी हड़बोरा बोला जाता है, कि नदी में जो भी एक वर्ष में जितने भी लोगों की मृत्यु हुई उनकी अस्थियों को निक्षेपित करना हड़बोरा कहलाता है उरांव जनजाति में। अगला आपको बताना है सही मिलान करके, फिर से बताना है आपको सही मिलान करके बताना है इसमें कौन कौन सा आपका सही मिलान किसके साथ कौन सा मैच होगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, यानी पाहन जो है वो धार्मिक कार्यों का संचालन करता है। महतो जो वो ग्राम का प्रशासनिक प्रधान होता है। भुइहर जो है वो कृषि कार्य करने वाले उरांव होते हैं। और किल्ली जो है एक प्रकार का वो गोत्र है। तो याद रखिएगा, पाहन जो धार्मिक कार्यों का संचालन करता है, महतो ग्राम का प्रशासनिक प्रधान होता है, भुइहर जो कृषि कार्य करने वाले होते हैं उसे बोला जाता है, और किल्ली एक प्रकार का गोत्र है। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति अपनी भाषा को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी होड़ो जगर जो है मुंडा जनजाति में अपनी भाषा को कहते हैं, यानी मुंडा जनजाति द्वारा अपनी भाषा को होड़ो जगर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। पहला जो हाथू बोंगा ग्राम देवता, दूसरा बुरु बोंगा पहाड़ देवता, देसावली गांव की सबसे बड़ी देवी, डी नंबर में सिंह बोंगा जो है वो जंगल के देवता, जो बिल्कुल गलत है। यानी इसका ऑप्शन डी है जो वो गलत है, यानी ए बी सी सही है, डी आपका गलत है। जो सिंह बोंगा है वो जंगल के देवता को नहीं बोला जाता है। ग्राम देवता को हाथू बोंगा, पहाड़ देवता को बुरु बोंगा, और गांव की सबसे बड़ी देवी है उसको देसावली बोला जाता है। ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हो जनजाति का पवित्र पेय पदार्थ क्या है। हो जनजाति में जो पवित्र पेय पदार्थ है उसको क्या बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी ईली बोला जाता है। हो जनजाति का पवित्र पेय जो है वो ईली कहलाता है। या फिर ईली क्या है, तो हो जनजाति का एक पवित्र पेय पदार्थ है, याद रखिएगा। या सिंपली आपसे इसे पूछा जा सकता है कि ईली का संबंध किस जनजाति से है, तो आपको याद रखना है हो जनजाति से है। अगला है 15वां नंबर क्वेश्चन, हो जनजाति के ग्राम के प्रधान को मुंडा कहा जाता है। मुंडा की सहायता का निम्न में से कौन करता है। हो जनजाति का जो ग्राम प्रधान है उसको मुंडा कहा जाता है। उसकी सहायता के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है, या फिर जो सहायता करता है उसको क्या बोला जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी यानी जो है वो मुंडा का जो सहायक होता है उसको डाकुआ बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बोथा या झरनुई किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोथा या झरनुई किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी हड़िया दूध पेय पदार्थ। या सिंपली बोथा या झरनुई जो है वो हड़िया को बोला जाता है, जो दूध पेय पदार्थक होता है, यानी दूध के जैसा दिखने वाला जो पदार्थ होता है जिसको सिंपली हड़िया या फिर ईली बोला जाता है, वही आपका बोथा या झरनुई भी उसको सिंपली बोला जाता है। तो याद रखिएगा कि हड़िया दूध पेय पदार्थक जो होता है, यानी हड़िया से जो व्हाइट कलर का जो पदार्थ तैयार किया जाता है, यानी चावल से जो तैयार किया जाता है, उसको बोथा या झरनुई के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असुर जनजाति में पारस किसे कहा जाता है। पारस जो है वो असुर जनजाति से संबंधित है, वो क्या है, यानी सिंपली आपको ये बता रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, यानी जो पारस जो है वो असुर जनजाति का एक गोत्र है, यानी गोत्र को असुर जनजाति में पारस कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पारस का संबंध किससे है, तो असुर जनजाति से है। क्या है, तो एक गोत्र है, यानी गोत्र को पारस कहा जाता है असुर जनजाति में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का वह कौन सी जनजाति है जिसे जनजाति का हिंदू संस्करण भी कहा जाता है।
यानी जनजातियों में अपने आप को हिंदू मानने वाले किसे हैं या फिर किसे कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी भूमिज को हिंदू संस्करण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जनजाति की मुख्य विशेषता यह है कि यह एक घुमक्कड़ जनजाति है तथा इनका मुख्य संकेंद्रण स्थल संथाल परगना प्रमंडल के राजमहल और दुमका क्षेत्र में है। आपको चार ऑप्शन में से बताना है कि वह कौन ऐसा एक जनजाति है जो घुमक्कड़ जनजाति के अंतर्गत आता है और जिसका मुख्य जो है वो संथाल परगना में संकेंद्रण है, यानी मुख्य रूप से संथाल परगना में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी बंजारा जनजाति जो है वो एक घुमक्कड़ जनजाति के अंतर्गत आता है। इसका निवास स्थान मुख्यतः राजमहल के साथ साथ दुमका क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, बंजारा जनजाति में प्रचलित दंड खेलना निम्न में से क्या है। बंजारा जनजाति में एक दंड खेलना एक प्रचलित जो भी है उसको क्या कहा जाता है। बंजारा जनजाति में प्रचलित दंड खेलना क्या है या निम्न में से क्या है जो आपको बताना है। तो ये एक प्रकार से नृत्य है जो बंजारा जनजाति से, दंड खेलना मीन्स डांस करना बंजारा जनजाति के लिए है। दंड खेलना क्या है, तो एक नृत्य है, किससे संबंधित है, तो बंजारा जनजाति से है। अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर, सौरिया पहाड़ी जनजाति जो है कि एक शाखा है या झारखंड की एक आदिम जनजाति है, ये अपने आप को क्या कहते हैं। सौरिया पहाड़ी जनजाति है अपने आप को क्या या फिर किस नाम से, किस अन्य नाम से जानती है या फिर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो मलेर है, यानी सौरिया पहाड़िया जो है पहाड़ी जनजाति की एक शाखा है जिसे झारखंड में मलेर के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे सही मिलान करने के लिए आपको बताना है, आपको सही मिलान करके आपको बताना है इसमें कौन कौन किसके साथ सही मिला हुआ रहेगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी है। अब बताते हैं इसमें क्या क्या है कि सिद्धू या सिद्धूदार जो है वो एक अगुआ जो उसको मीडिएटर जो शादी ब्याह करवाने का काम करता है उसको सिद्धू या सिद्धूतार कहा जाता है। आपसे जब सिंपली पूछा जाए कि झारखंड में जनजातियों में अगुआ जो करते हैं उसे क्या बोला जाता है जनजातीय भाषा में, तो सिद्धू या सिद्धूदार। कुरुआ क्या है, तो कुरुआ एक प्रकार की झूम कृषि है या फिर झूम खेती है जो झारखंड के जनजातियों द्वारा किया जाता है। अगला सेम टिकुर या डेम क्या है, तो भूमि के प्रकार है एक प्रकार से। सिद्धू जब अगुआ बोला जाए, कुरुआ झूम खेती है, सेम जो है वो टिकुर डेम यानी भूमि के प्रकार है। पोर या बंदू जो है वो बंदी जो है एक प्रकार का वधु मूल्य है। यानी ऑप्शन जो भी दिया गया था यानी जो मिलान करने के लिए दिया गया था वो पूरी तरीके से मिला हुआ था, आपको केवल बताना था कि इसका ऑप्शन नंबर डी है यानी सब मिला हुआ था। सिद्धू या सिद्धूदार अगुआ को बोला जाता है। कुरुआ जो झूम खेती है, सेम टिकुर या डेम भूमि के प्रकार है और जो पोर या बंदी है एक वधु मूल्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी झारखंड की जनजाति है जिसमें बी पॉजिटिव रक्त या फिर बी रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है तथा बांस की कला में दक्ष एवं प्रवीण माने जाते हैं। यानी बी रक्त समूह की प्रधानता वाली जो समूह ये जनजाति है जो बांस की कला में दक्ष है वो इसका ऑप्शन नंबर सी है, यानी महली जनजाति को बोला जाता है। यदि आपका महली ऑप्शन में ना रहे तो आपको और लगाना है कोरबा जनजाति। ठीक है, जब बांस की कला में दक्ष बोला जाए तो महली जनजाति लगाना है, लेकिन जब आपको बी रक्त समूह के साथ पूछा जाए तो ऑप्शन लगाना है बी, यानी कोरबा जनजाति जो है वो बी रक्त समूह के साथ साथ बांस की कला में दक्ष है। जब सिंपली बांस की कला से पूछा जाए तो महली लगाना है आपको,
और जब बी रक्त समूह जोड़कर पूछा जाए तो आपको कोरबा जनजाति लगाना है। तो याद रखिएगा कि बांस की कला में कौन सी जनजाति निपुण है, तो महली। रक्त समूह के साथ बी रक्त समूह के साथ कौन सी जनजाति है, तो वो कोरबा है। अगला है, निम्न में से किस जनजाति को दांगर भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से किसको दांगर बोला जाता है आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कोरा जनजाति है उसे दांगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, निम्न में से वह कौन सी जनजाति है जो खुद को नगेशिया कहते हैं तथा इनके वो प्रमुख भाग है सिंदूरिया तथा तैलिया। खुद को नगेशिया कहने वाले तथा इसके 2 भाग हैं सिंदूरिया तथा तेलिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस जनजाति को खुद में नगोशिया बोला जाता है, जिसके 2 भाग हैं, एक सिंदूरिया और दूसरा तेलिया। तो इसका ऑप्शन आंसर जो है ए, यानी किसान जनजाति जो अपने आप को नगेशिया के नाम से जानते हैं। इसका 2 प्रमुख भाग है, एक पहला है सिंदूरिया और तेलिया। जब आपसे पूछा जाए कि सिंदूरिया का संबंध किससे है, तो किसान जनजाति से है, और तेलिया का संबंध किससे है, तो भी किसान जनजाति से है, और नगेशिया का संबंध किससे है, तो भी किसान जनजाति से है। याद रखिएगा, खुद को नगेशिया जिसका 2 प्रमुख भाग सिंदूरिया और तेलिया है, किसान जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की किस जनजाति को 32वीं जनजाति के रूप में 2003 में मान्यता मिली थी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कोल जनजाति जो है वो 32वीं जनजाति के रूप में 2003 में इसको मान्यता दिया गया था। अगला क्वेश्चन जो थोड़ा लंबा है, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा। झारखंड की वह कौन सी जनजाति है जिसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक लड़ाकू जनजाति है। पलामू एवं लातेहार में इस जनजाति को 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है तथा इस जनजाति का प्रमुख दर्शन खाओ पियो और मौज में जियो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन सी जनजाति है जो पलामू और लातेहार में मुख्य रूप से पाई जाती है, जिसे 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है, और इसके प्रमुख कथन है खाओ पियो और मौज से जियो या फिर मौज में जियो। आपको ये बताना है जो भी ऑप्शन है वो किससे संबंधित है, और उसको लड़ाकू जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। यानी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन इसमें एक तरीके से आपको एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड करके बताना पूछा गया है, यानी बताया जा रहा है आपसे। तो ये जो जनजाति है वो बी, यानी खरवार जनजाति से संबंधित है। झारखंड की जो खरवार जनजाति है वो बहुत ही एक तरीके से अपने आप को लड़ाकू जनजाति मानती है, और लातेहार के साथ पलामू जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है, और इस क्षेत्र में इनको 18 हजारी के नाम से जाना जाता है, तथा इनका प्रमुख जो वाक्य है या फिर कथन है या दर्शन है खाओ पियो और मौज में जियो एक तरीके से फेमस है। तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन है मल्टीपल क्वेश्चन का आंसर एक तरीके से करवाने की कोशिश किया जाता है। आप लोग कम से कम ध्यान से इसको अपने इतना मेहनत आपके लिए किया जाता है, तो आप लोग को भी फर्ज बनता है कि अधिक से अधिक लोग के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक लोग तक ये जो जानकारी है पहुँच सके, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकें। तो याद रखिएगा कि खरवार जनजाति जो है वो एक लड़ाकू जनजाति है, पलामू और लातेहार में है, 18 हजारी के नाम से आता है, खाओ पियो मौज में जियो से भी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, खोंड जनजाति का से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन आपका एक गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी है, यानी खोंड जनजाति जो है मैं गांव का मुखिया को मांझी कहलाता है, ये आपका गलत है। यानी जो सही सही वो देख लेते हैं, यहाँ स्टेटमेंट अधूरा बच गया है। खोंड जनजाति का संबंध जो है वो भारत के साथ साथ झारखंड से भी है, ये था। दूसरा है, खोंड जनजाति में नर बलि प्रथा जो है उसको मरिया बोला जाता है, और इनके प्रमुख देवता को बूरा पेनू तथा बेलापून के नाम से जाना जाता है। याद रखें, खोंड जनजाति जो है वो झारखंड से संबंधित है, और इसमें नर बलि की प्रथा प्रचलित थी जिसे मरिया के नाम से जाना जाता था, और इनके प्रमुख देवता को बुरा पेनू या बेलापून के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कंवर जनजाति में प्रचलित वह कौन सी प्रथा है जिसमें वर पक्ष वाले अपने वंश या गोत्र को छोड़कर कन्या ढूंढते हैं और चयन करते हैं। आपको इसमें बताना है कि वह कंवर जनजाति से संबंधित कौन सी प्रथा जो है प्रचलित है जिसमें वर पक्ष वाले अपने वंश या गोत्र को छोड़कर कन्या ढूंढते हैं। यानी सिंपली आपको इस प्रकार समझने की ये बात है कि कंवर जनजाति जो है वो उसमें कन्याओं यानी लड़कियों की संख्या कमी है, इसलिए वो दूसरे जनजातियों में जाकर के या फिर अपने जनजातियों में यदि मिले तो अच्छी बात है, दूसरे जनजातियों में जाकर के ढूंढते हैं। तो जो प्रथा प्रचलित है उसको क्या बोला जाता है, आपसे ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो कुटमैती के नाम से जाना जाता है। यानी कंवर जनजाति द्वारा जो अपने वंश के साथ साथ दूसरे गोत्र में जो कन्या ढूंढने की प्रथा है उसको कुटमैती के नाम से जानता है, अपने वंश के साथ साथ गोत्र को छोड़कर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कुटमैती का संबंध किससे है, तो कंवर से है, तो क्या है, कन्या ढूंढने से संबंधित है। अगला फिर से सही मिलान करके आपको बताना है कि कौन कौन आपका सही मिला हुआ है। तो सुखदाम जो है पहला नंबर का जो है वो सुखदाम बेसिकली क्या है, तो आपको बताना है। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ए है। सुखदाम जो है वो कंवर जनजाति में प्रचलित वधु मूल्य को सुखदाम बोला जाता है। हथुआ जो है वो करमाली जनजाति में प्रचलित वधु मूल्य है। गोटिया जो है वो खोन जनजाति में गांव की मुखिया को बोला जाता है। और कुहिटा जो है कुहिया जो है वो खोन जनजाति का एक समूह है जो पहाड़ी भागों में रहते हैं। यानी आपसे ये हो गया। सुखदाम जो है वो कंवर जनजाति में परिचित वधु मूल्य है। हथुआ जो है वो करमाली जनजाति में परिचित वधु मूल्य है। गोटिया जो है वो खोन जनजाति में गांव के मुखिया को बोला जाता है। और कुहिया जो है खोन जनजाति का एक समूह है जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। तो याद रखिएगा, सुखदाम कंवर जनजाति, हथुआ करमाली, गोटिया खोन और कुहिया जो है वो खोन ही से संबंधित है लेकिन एक पहाड़ी भागों में रहने वाले को बोला जाता है। यानी इसका आंसर जो है वो ए है। यानी देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्न में से किस जनजाति को हाथों से बने कपड़े का जनक कहा जाता है। इसका आंसर सी है। यानी चिकबड़ा जनजाति जो है वो जिसे हाथों से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है, यानी हैंडलूम, फाउंडर ऑफ हैंडलूम। यानी हाथ से बने कपड़ों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो चिकबड़ा जनजाति को। अगला है, झारखंड की वह कौन सी जनजाति है जो अपने को चंद्रवंशी राजपूत कहते हैं तथा उन्हें 12 हजारी तथा 13 हजारी के नाम से जाना जाता है। चंद्रवंशी राजपूत के साथ साथ 12 हजारी तथा 13 हजारी के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर जो सी डी यानी चेरो जनजाति जो है वो अपने आप को सिंहपू राजपूत का वंशज मानते हैं, जिसको 12 हजारी के साथ साथ 13 हजारी भी बोला जाता है। अगला जो कटनी के बाद सहिया चयन समारोह मनाया जाता है, जिसमें गांव की कुमारी लड़कियां आपस में गोई या करम डाड़ आदि के रूप में मित्रता बनाती है। यह समारोह झारखंड में किस जनजाति में प्रचलित है। आपको इसे बताना है। कटनी के बाद सहिया चयन समारोह मनाया जाता है, जिसमें गांव की कुमारी लड़कियां आपस में गोई या करम डाड़ आदि के रूप में मित्रता बनाती है। ये जो प्रथा है वो किस जनजाति में प्रचलित है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी उरांव जनजाति में यह प्रथा प्रचलित है। कटनी के बाद सहिया चयन समारोह किसमें प्रचलित है, कुमारी लड़की आपस में करती हैं गोई या कर्मदाड़ के साथ साथ मित्रता। यानी आपसे ये पूछा जा सकता है कि उरांव जनजाति में कुमारी लड़की द्वारा मित्रता बनाने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है गोई और कर्मदाड़, याद रखिएगा। अगला है, झारखंड के मुंडा जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यानी गित्ती ओड़ा बोला जाता है।
अगला है, सर्वप्रथम संथाली भाषा के लिए ओल चिकी लिपि को 1934 ईस्वी में उड़ीसा निवासी किस संथाली भाषी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? फर्स्ट टाइम बोला गया कि उस सर्वप्रथम जो ओल चिकी लिपि है जो संथाली भाषा से संबंधित है, फर्स्ट टाइम किसके द्वारा 1934 में इसको प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए रघुनाथ मुर्मू। फर्स्ट टाइम पूछा जा रहा है। अब 4041 का डेट मत समझ लीजिएगा इसमें। अगला है, मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? यानी मुंडा जनजाति जो वधु मूल्य प्रचलित है उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कुरी गोनोंग टका या सिंपली गोनोंग टका। अगला है, झारखंड किस जनजाति में विवाह के 3 रूप डोला, घराऊ और चढ़ाऊ प्रचलित है? डोला, घराऊ और चढ़ाऊ सिंपली क्या है? डोला, घराऊ और चढ़ाऊ क्या है? तो एक विवाह है जो किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए यानी चेरो जनजाति में डोला, घराऊ और चढ़ाऊ एक विवाह के प्रकार हैं जो चेरो जनजाति में प्रचलित है। अगला, झारखंड में मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है जिसमें बहनें नदी से स्वच्छ बालू एक टोकरी में लाती हैं और उसमें 7 प्रकार के अनाज बोकर जावा उगाती है तथा करम वृक्ष की पूजा करती है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कर्मा एक तरीके से त्यौहार का नाम है जिसमें बहनें जो है यानी जो बहन होती है सिस्टर, वो स्वच्छ नदी से जो बालू की में एक टोकरी लाती है, उसमें 7 प्रकार के अनाज को उगाती है यानी जवा को उगाती हैं जिस और करम वृक्ष की पूजा करती है, तो वो त्यौहार जो आपको कर्मा बोला जाता है। अगला है, सरहुल त्यौहार के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी जो है वो सरहुल से संबंधित सही है। तो कौन कौन देख लेते हैं। पहला जो है, सरहुल में साल वृक्ष की पूजा की जाती है। सरहुल जो चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है और सरई फूल के विसर्जन स्थल को गिरीवा कहा जाता है। यानी सरई फूल को जहाँ विसर्जित किया जाता है उसको गिरीवा के नाम से जाना जाता है। या सिंपली आपसे ये पूछा जा सकता है कि गिरीवा का संबंध किससे है? तो सरहुल से है। यानी तीनों स्टेटमेंट सही थे। अगला क्वेश्चन है 40वां नंबर, अक्षय तृतीया को मनाया जाने वाला वह पर्व कौन है जिसमें महादेव की पूजा की जाती है और जो झारखंड की सबसे कठिन पूजा है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी मंडा जो है वो महादेव की पूजा से संबंधित है, यानी शिव की पूजा की जाती है जो अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। याद रखिए कब मनाया था? तो अक्षय तृतीया आपको याद रखना है, सबसे कठिन पूजा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मेढकी भूत को शांत करने तथा फसल को रोगमुक्त करने के लिए भादो माह में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? आपको बताना है कि मेढकी भूत को शांत करने के लिए या फिर फसल को रोग से मुक्त करने के लिए भादो महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कदलेटा जो त्यौहार है वो भादो महीने में फसलों को सही ढंग से उपजाने या फिर रोगों से मुक्त करने के लिए मनाया जाता है। कदलेटा भादो महीना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में वह कौन सा पर्व है जिसमें सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यानी सूर्याही पूजा जो है उसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। अगला फिर आ गया है, मिलान करने के लिए आपको बताना है कौन कौन किसके साथ मिला हुआ आपको है और या फिर मिलाना है, आपको बताना है मिला करके। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी आंसर है। यानी टूसू पर्व जो है वो मकर संक्रांति में मनाया जाता है। जनी शिकार जो वो 12 महीने में एक बार मनाया जाता है। बहुरा या फिर राज बहरलक जो मंडा पर्व के दिन मनाया जाता है और धान बुनी जो है वो अभी चलने वाला है वो भादो माह के पक्ष में मनाया जाता है। यानी टूसू पर्व मकर संक्रांति, जनी शिकार प्रत्येक 12 वर्ष में, धान मुनी जो है भादो माह में और बहुरा या फिर जिसको राज बहरलक के नाम से बनाया जाता है मंडा पर्व के दिन मनाया जाता है। याद रखिएगा टूसू पर्व मकर संक्रांति हो गया, जनी शिकार प्रत्येक 12 वर्ष में, राज बहरलक या फिर बहुरा मंडा पर्व के दिन, धान बुनी जो है वो भादो माह, यानी ऑप्शन नंबर बी।
अगला है, वह कौन सा त्यौहार है जिसमें आषाढ़ माह में घर आंगन में काली पाठी की बलि दी जाती है तथा ऐसी मान्यता है कि इस पर्व को मनाने से गांव में चेचक जैसी महाबीमारी या फिर महामारी पास नहीं भटकती या फिर नहीं आती। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आषाढ़ी, यानी बेसिकली आषाढ़ जो पिछले महीने में था उसमें मनाया जाता है जनजाति द्वारा। अगला है बहुरा या फिर जिसको राजबहरलक पर्व महिलाओं द्वारा किस लिए मनाया जाता है। पिछला क्वेश्चन में ही था कि बहुरा जो है वो क्यों, यानी किससे संबंधित है, या फिर राजबहरलक महिलाओं द्वारा क्यों मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आंसर है वो बी है। अच्छी वर्षा और संतान प्राप्ति के लिए महिलाओं द्वारा बहुरा पर्व जो है वो मंडा पर्व के दिन मनाया जाता है। जो पिछला क्वेश्चन में था, अच्छी वर्षा हो के साथ साथ संतान प्राप्ति के लिए भी झारखंड में जनजातियों द्वारा राजबहरलक या फिर बहुरा पर्व मनाया जाता है। अगला जो है सोहराय पर्व किस लिए मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी मवेशियों और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सोहराय पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। वह कौन सा त्यौहार है जिसमें संपूर्ण गांव की अनुष्ठानिक सफाई इस त्यौहार के समय की जाती है। इसके लिए गांव में प्रत्येक घर से पुराने या टूटे फूटे बर्तन, झाड़ू, टूटे हुए हल आदि को एक जगह पर जमा कर गांव की सीमा के बाहर फेंक दिया जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो है टी, बोरा ब्लौंजी पर्व के नाम से जाना जाता है। यानी इसमें सिंपली घर में एक तरीके से साफ सफाई की जाती है। घर से जितना भी छोटा टूटा फूटा बर्तन, टूटा फूटा जो भी हो, हल हो या फिर कुछ भी हो, उसको गांव की सीमा से बाहर फेंक दिया जाता है। तो इस त्यौहार को बोरा ब्लौंजी पर्व के नाम से या फिर बोरा ब्लौंजी पर्व के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कूटी दहन पूजा क्यों मनाया जाता है। कूटी दहन जो पूजा है वो क्यों मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी आकाशीय बिजली के प्रकोप से बचने के लिए झारखंड में कूटी दहन पूजा मनाया जाता है। यानी बिजली से बचने के लिए, यानी जो गड़गड़ाहट वगैरह होता है उसमें बिजली जो चमकती है या फिर गिरती है, उससे बचने के लिए झारखंड में जनजाति द्वारा कूटी दहनी पूजा मनाया जाता है। अगला है, वह कौन सा त्यौहार इसमें 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है और इस पूजा में पूरे गांव के लोग मिलकर काड़ा की बलि देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी दीपावली जो है वो सही है। यानी 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है, इसमें काड़ा की बलि दी जाती है। 50वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से माघे पर्व से संबंधित कौन सा कथन जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर डी ऑब्वियस है, सभी सही है। देख लेते हैं। पहला, माघे पर्व को झंडा पर्व भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा कि माघे पर्व को झंडा पर्व भी कहते हैं। यानी झंडा पर्व किसे कहा जाता है, तो माघे पर्व को। इस दिन श्रमिक के कार्य की अवधि समाप्त होती है तथा आने वाले सालों के लिए इनका नवीनीकरण किया जाता है। यानी जो भी श्रमिक है उनको फिर से नया कार्य में एक तरीके से नॉमिनेशन या फिर से रखा जाता है। अगला है, यह पर्व कृषि जो है श्रमिकों की विदाई का त्यौहार है। यानी उस दिन को बोला जाता है कि आप घर जाइए, फिर अगले साल फिर से आइएगा। तो इस त्यौहार को क्या बोला जाता है, माघे पर्व या फिर झंडा पर्व। 51 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है, इसमें से बताना है कि आपको कौन सा युग्म गलत है। तो इसका आंसर डी है, यानी हिजला मेला जो है वो जामताड़ा में नहीं लगता है। यानी कौन कौन सही है, तो राम रेखा मेला जो है वो सिमडेगा में लगता है, हाथीवा पत्थर मेला फुसरो में लगता है, और मुंडवा मेला जो रांची डाल्टनगंज मार्ग पर लगता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा मेला है जिसकी शुरुआत 1890 ईस्वी में अंग्रेज उपायुक्त द्वारा की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो संथालों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का मूल्यांकन करना था। इसमें बताना है कि वह कौन सा ऐसा मेला है जिसकी शुरुआत 1890 में अंग्रेज उपायुक्त द्वारा किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य संथालों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का मूल्यांकन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी हिजला मेला जो है वो 1890 में अंग्रेजी उपायुक्त द्वारा शुरू किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, झारखंड किस जिले में चैत माह की अंतिम तारीख एवं बैसाख की पहली तारीख को 20वां मेला मनाया जाता है? आपको इसमें बताना है कि चैत की अंतिम तारीख और बैसाख की पहली तारीख को 20वां मेला का आयोजन किया जाता है, वो कौन सा जिला है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी गोड्डा जिला वो जो है आपका आंसर है। गोड्डा जिले में चैत की अंतिम दिन को और बैसाख के पहले दिन को यहाँ 20वां मेला का आयोजन 2 दिनों तक किया जाता है। अगला है, झारखंड में एक विशेष प्रकार का नृत्य जिसे मुख्य रूप से स्त्री प्रधान नृत्य है, जिसे आंगन में विवाह शादी तय होने के बाद किया जाता है, वह नृत्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी डमकत नृत्य जो है वो महिलाओं द्वारा आंगन में शादी विवाह तय होने के बाद महिलाओं द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। ये आपका स्त्री प्रधान नृत्य है। इसमें स्त्रियां क्या करती हैं, पुरुषों का वस्त्र पहन करके डांस करती हैं। अगला निम्न में से कौन सा नृत्य जो है पुरुष प्रधान नृत्य है तथा यह नृत्य वीरता का प्रतीक माना जाता है या फिर वीरता का प्रतीक है? 55 नंबर का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर ए है, जो नटुआ नृत्य जो है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है, इसमें वीरता का प्रतीक माना जाता है नटुआ नृत्य को। अगला जो 56 नंबर है वो आपको बताना है कि सभी को सही मिलान करके बताना है। तो इसका आंसर जो है वो 56 नंबर का वो ए नंबर है, यानी एक नंबर का ग, दूसरा का ख, तीसरा का घ और चौथा का क। यानी दोंगड़े जो नृत्य है वो शिकारी के अवसर पर जंगल की तराई में किए जाने वाला नृत्य है। दोहा जो है बैसाख के अवसर पर विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। दंसय जो है वो दशहरे के अवसर पर गुरु और चेलों के बीच किया जाने वाला नृत्य है। और हीरो जो है वो धान बोने की समाप्ति के उपरांत किया जाने वाला एक नृत्य है। यानी आपका जो दोंगड़े जो शिकारी के अवसर पर, दोहा बैसाख में, दंसय दशहरे के साथ गुरु चेला में, हीरो जो धान बोने में किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका सही है। अगला बताना है कि कौन सा जो कथन है वो गलत है। 57 नंबर में बताना है कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर डी यानी जो तुस्के नृत्य है जो सोहराय पर्व के बाद किया जाने वाला नृत्य, ये बिल्कुल गलत है। इसमें देख लेते हैं कौन कौन सही है। पाइका नृत्य जो है वो पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें वीरता और साहस का प्रतीक प्रदर्शन किया जाता है। और हल्का नृत्य जो महिला पुरुष द्वारा चरवाहे की थकान मिटाने के लिए किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन सा ऐसा नृत्य है जो थकान मिटाने के लिए किया जाता है या फिर करवाया जाता है। तो वो हल्का नृत्य है जो महिला और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। जतरा नृत्य को कुअढिंग नृत्य भी कहा जाता है। जतरा नृत्य को कुअढिंग नृत्य भी कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला, इस नृत्य में नाचने वाले अपने कंधों पर एक डंडा रख लेते हैं और यह सर्पाकार गति का नृत्य करते हैं, वो कौन सा नृत्य है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी डोयो नृत्य जो है वो जिसमें अपने कंधों पर डंडा रखा जाता है और सर्पाकार गति का नृत्य किया जाता है। अगला, कलीय नृत्य से संबंधित कौन कौन सा जो कथन है वो सही है। इसका आंसर डी यानी इनमें से सभी जो है सही है। कलीय नृत्य जो है वो नचनी खिलड़ी के नाच के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इस नृत्य में बालों की केश सज्जा निराली होती है। इसमें जो है वो बाल का डिजाइन तरीके से जितना भी हो सके बाल को खूबसूरत सजाया जाता है या फिर कढ़ा जाता है। और इस नृत्य में श्रृंगार और भक्तिपरक गीतों की प्रस्तुति की जाती है। तो कलीय नृत्य से आपको इतना बताया गया कि इसमें नचनी खेलड़ी नाच भी कहा जाता है, केसों की सजावट की जाती है और भक्ति के साथ साथ श्रृंगार गीत भी प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला है और 60वां नंबर, सर्वप्रथम भारत की स्वतंत्रता के पूर्व किस वर्ष सरायकेला छऊ का जो नृत्य है उसका विदेशों में प्रदर्शन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यानी 1938 में इसका किया गया था। अगला, झारखंड राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय और प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है सा है जिसे राज्यवाद्य भी कहा जाता है। 61 में आपको बताना है कि कौन सा वैसा वाद्य यंत्र है जो प्राचीन है, इसके साथ साथ इसको राज्य वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो मांदर है जो सबसे प्राचीन है, इसको राज्य वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। अगला 62 नंबर में वह कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग
मांदर आदि के सहायक के रूप में होता है तथा इसकी ध्वनि से छऊ नृत्य में युद्ध और सैनिक दृश्यों को साकार किया जाता है। आपको इसमें बताना है कि मांदर के साथ उसको सहायता या फिर सहयोग के रूप में बजाया जाता है, वह कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी धमसा जो है वो मांदर के साथ सहयोग में बजाया जाता है। अगला निम्न में से वह कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जिसकी आकृति धनुष के समान होती है तथा एक तारा जाति का वाद्य यंत्र है। आकृति धनुष के आकार होनी चाहिए और एक तारा जाति का वाद्य यंत्र है, आपको बताना है। 63 का ऑप्शन नंबर बी यानी सुआंग जो है वो धनुष की आकृति का एक वाद्य यंत्र है। अगला है छऊ नृत्य के पुरुलिया मानभूम शैली के संरक्षण और विकास हेतु किस वर्ष में सिल्ली में राजकीय मानभूम छऊ नृत्य कला केंद्र की स्थापना की गई। आपको बताना है कि छऊ नृत्य के पुरुलिया मानभूम शैली, ये देखना आपको यहाँ ध्यान देने की बात है कि छऊ नृत्य के साथ पुरुलिया मानभूम शैली जो है उसको संरक्षण और विकास के लिए मानभूम जो छऊ नृत्य कला केंद्र की स्थापना कब की गई है, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर 64 का जो है वो ए है, यानी 2011 में इसकी स्थापना किया गया है। अगला झंझायन गीत किस अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी संतान के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला एक गीत है। आगे फिर आपको सही मिलान करके बताना है कौन कौन सा जो है वो सही है। तो इसका जो है वो नवरत्नगढ़ का किला जो है गुमला में है, नारायणपुर का किला जो लातेहार में है, इचाक का किला जो है वो हजारीबाग में है और जगन्नाथ का किला जो है वो चाईबासा में। यानी एक का जो सी है किस में है और 2 का जो है वो खा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही है। अगला निम्न में से वह कौन सा किला जिसका निर्माण रोहिलों के सरदार मुजफ्फर खां ने करवाया फिर बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी यानी अलीनगर का किला जो है वो रोहिलों के सरदार मुजफ्फर खां के द्वारा निर्माण करवाया गया था। अगला 68 नंबर का किला है तिलमी का जो किला है वो झारखंड किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी खूंटी जिला में आपका तिलमी का किला स्थित है। अगला निम्न युग्म में से कौन सा युग्म गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका गलत है, यानी पालकोट का जो किला है वो साहिबगंज राजमहल में स्थित नहीं है। तो अलीगंज का किला जो पाकुड़ जिला में है, पद्मा किला हजारीबाग जिला में है, अलीनगर का किला जो है वो पलामू में स्थित है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, रांची स्थित GEL चर्च राज्य का पहला गिरजाघर है जो गॉथिक शैली में निर्मित है। यह जो स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। इस गिरजाघर का जो निर्माण की जो नींव थी 1850 ईस्वी में डाली गई थी। इसका जो वास्तुकार जो डिजाइन करता है वो कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी पेस्टर हीरो जोंग जो है वो रांची का जो 1850 में जिसकी नींव डाली गई थी गिरजाघर का, उसका एक वास्तुकार है। कौन है तो वास्तुकार पेस्टर हीरो जोंग जो है वो रांची के गिरजाघर के डिजाइन करता है, जिसकी निर्माण की जो नींव है वो 1850 में डाली गई थी। अगला 71वां नंबर क्वेश्चन, मध्यकाल में निर्मित विष्णु मंदिर दालमी जो झारखंड के किस स्थान पर स्थित है। विष्णु मंदिर जो है वो दालमी जो झारखंड के किस स्थान पर स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी धनबाद जिले में वो स्थित है। अगला है झारखंड का वह कौन सा मंदिर है जहां 6 दिनों तक अविवाहित की पुजारी पाहन द्वारा की जाती है तथा 1 दिन ब्राह्मण पुजारी के द्वारा। मतलब आपको ये बताना है कि 6 दिनों तक अविवाहित की पूजा जो है वो पाहन द्वारा की जाती है और 1 दिन ब्राह्मण के द्वारा पूजा की जाती है। तो वो कौन सा ऐसा मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो देवड़ी मंदिर जो रांची में स्थित है उसमें की जाती है। 6 दिनों तक अविवाहित द्वारा और 1 दिन ब्राह्मण द्वारा। अगला रांची जिला में स्थित वह कौन सा मंदिर है जिसका निर्माण नागवंशी शासक रघुनाथ शाह ने करवाया था और इस मंदिर को बनाने में 17 वर्ष का समय लग गया था।
तो ऑप्शन नंबर डी जो मदन मोहन मंदिर है जो रांची में स्थित है, जिसका निर्माण नागवंशी शासक रघुनाथ शाह के द्वारा करवाया गया था, जिसके निर्माण में लगभग 17 वर्षों का समय लगा था। वो कौन सा मंदिर था? मदन मोहन मंदिर, याद रखिएगा। अगला जो है संत पॉल गिरजाघर की स्थापना 1863 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इसका प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो रॉलेट जो है, जनरल रॉलेट द्वारा संत पॉल गिरजानगर की स्थापना 1873 ईस्वी में बनकर तैयार किया गया था, जिसके वास्तुकार जनरल रॉलेट थे, या फिर प्रारूपकर्ता कौन थे? तो जनरल रॉलेट। कब तैयार किया गया था? तो 1873 ईस्वी में, संत पॉल गिरजाघर। अगला जो रांची के सेंट कैथेड्रल का चर्च जनरल रॉलेट की देखरेख में किस वर्ष निर्माण किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है जो 1870-73 के बीच में रांची का सेंट कैथेड्रल चर्च जो है वो जनरल रॉलेट की देखरेख में करवाया गया था। अगला है वह ऐतिहासिक मेला और स्थल कौन सा है जो भगवान बिरसा मुंडा से संबंधित है तथा भगवान बिरसा के जन्म दिवस 15 नवंबर तथा शहादत दिवस 9 जून को प्रति वर्ष यहाँ मेला लगता है। यानी जन्मदिन के साथ साथ पुण्यतिथि को भी यहाँ मेला लगाया जाता है। वो भगवान बिरसा से संबंधित है, वो कौन सा ऐसा मेला है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है डोमरी बुरू मेला जो है वो भगवान बिरसा की याद में 15 नवंबर के साथ साथ 9 जून को भी लगाया जाता है। यानी बोल सकते हैं कि साल में 2 बार लगने वाला एक ये मेला है। अगला क्वेश्चन है झारखंड का वह मंदिर कौन सा है जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में राजाओं द्वारा बंगाल शैली में किया गया था तथा महान शक्तिपीठ के रूप में इस मंदिर की महत्ता मानी जाती है। उस मंदिर का नाम बताना है कि जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में राजाओं द्वारा बंगाल शैली में किया गया था और जिसका संबंध शक्तिपीठ से संबंधित है। आपको बताना है, इसका आंसर जो है वो बी है, यानी मोलिच्छा मंदिर जो है वो इससे संबंधित है, जिसका शैली जो है वो बंगाल शैली से है। अगला है निम्न में झारखंड की ऐसी कौन सी जनजाति है जो द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है? तो द्रविड़ जनजाति से जो संबंधित है या फिर प्रजाति से संबंधित है उसका ऑप्शन नंबर बी है, यानी 1 और 2 दोनों, यानी कोरा और महली जनजाति जो है वो द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। अगला है झारखंड की वह कौन सी जनजाति है जिसे बातुली अर्थात बाहुओं से तौलने वाला अर्थात क्षत्रिय कहा जाता है? 3 नाम इसमें आया है, बाहुतुली, बाहुओं से तौलने वाला और क्षत्रिय। याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन का जो आंसर है क्वेश्चन का वो बी है, यानी बथुड़ी जनजाति को बाहुतुली के साथ साथ बाहु में तौलने वाला, उसके अलावे क्षत्रिय के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है जो अपने आप को विंध्य निवासी और राजपूत मानते हैं तथा वह अपने नाम के आगे सिंह जोड़ते हैं, जिसे बिंझिया जनजाति के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो वह ऐसी कौन सी जनजाति जो अपने नाम के आगे सिंह जोड़ती है, तो वो बिंझिया जनजाति है जो झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। तो इसमें पूछा गया कि ये कि बिंझिया जनजाति में जातीय पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर जो है वो डी है, यानी मादी या फिर गोड्डा जो है वो बिंझिया जनजाति में जातीय पंचायत के प्रमुख को कहा जाता है। मादी या गोड्डा जनजाति जो पंचायत का प्रमुख को बोला जाता है। अगला जो है 81 नंबर क्वेश्चन है, बाराकुप्पा पहाड़ी पर अवस्थित वह मंदिर कौन सा है जिसकी यह मान्यता है कि पांडवों ने अपने अज्ञात वर्ष के कई दिन बिताए थे, और इसके साथ एक मान्यता यह भी जुड़ी हुई है कि सती की बाईं जांघ यहाँ गिरी थी। बाराकुप्पा पहाड़ी पर स्थित वह मंदिर का नाम बताना है जहाँ पांडवों ने कुछ दिन यहाँ समय बिताए थे और सती की बाईं जांघ यहाँ गिरी थी, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी माँ योगिनी मंदिर जो गोड्डा में अवस्थित है,
इसका आंसर ये है। यानी माँ योगिनी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो बाराकुप्पा पहाड़ी पर, जहाँ पांडवों ने अपने कुछ समय यहाँ दिन बिताए थे। सती की बाईं जंग यहाँ आकर के गिरी थी। अगला है, निम्न में से जोगो क्या है? आपको बताना है कि जोगो क्या है। तो जोगो एक प्रकार का नृत्य है। जोगो क्या है? तो नृत्य है। अगला फिर है, सही युग्म को मिलान करना है और बताना है। तो बढ़ई जो फिर बुढ़ई मेला जो है वो, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। तो बुढ़ई मेला जो है वो देवघर में लगता है। नरसिंह स्थान मेला हमारे हजारीबाग में लगता है। नमी डोल मेला जो है वो रांची में लगता है। और तुर्की मेला जो है वो चाईबासा में लगता है। तो याद रखिएगा कि बुढ़ई मेला देवघर, नरसिंह मेला हजारीबाग, नमी डोल मेला रांची, तुर्की मेला चाईबासा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका आंसर वो सही है। अगला जो 84वां नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित वह कौन सा मंदिर है जहां की मान्यता यह है कि 100 वर्ष पहले रामदेई नामक महिला सर्वप्रथम इस मंदिर में प्रतिष्ठित माता के दर्शन किए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन ऐसी मंदिर है जो 100 वर्ष पहले रामदेई जो महिला थी सर्वप्रथम इस मंदिर में प्रतिष्ठित माता के दर्शन में गई थी? ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, यानी गोल पहाड़ी मंदिर जो जमशेदपुर में है उसका आंसर है। यानी गोल पहाड़ी मंदिर जो है वो 100 वर्ष पहले रामदेई नामक महिला सर्वप्रथम इस मंदिर में प्रतिष्ठित माता के दर्शन किए गए थे। 85 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड में प्रचलित वह नाटक कौन सी है जो एक घरेलू और निजी लोकनाट्य है और यह एक नाटक जो है बारात जाने के बाद देर रात्रि में महिलाओं द्वारा किया जाता है? उस आपको नाटक बोलिए या फिर डांस बोलिए, वो आपको बताना है कि कौन सा था वो। तो इसका आंसर ए है, जो डमका जो है एक प्रकार का नृत्य भी है और एक प्रकार का नाटक भी है, जो बारात जाने के बाद देर रात महिलाओं द्वारा घर में के आंगन में किया जाता है। अगला 86 नंबर है कि भिनसार जो है वो लांगड़े, डहार, गोलवारी, दानसाई, बीरसैरेन, डांटा और दौड़ जो है वो निम्न में से किसके प्रकार हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यानी लोकगीत है एक प्रकार के। वो भिनसार, लांगड़ी, डहार, गुलवारी, दानसाई, बीरसैरेन, डांटा और दौड़ जो है एक प्रकार के लोकगीत हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन है, वह कौन सी चित्रकारी जिसमें 5 से 20 फीट लंबा और 1.5 फीट चौड़ा पट तैयार किया जाता है और उस पर चित्र बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर ए है, जादू पटिया। तो जादू पटिया में क्वेश्चन बन है कि उसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। तो लंबाई 5 से 20 फीट रहेगा और चौड़ाई लगभग 1.5 फीट रहेगा। उसके बाद बोर्ड तैयार करें बाद उसमें फिर चित्र बनाया जाएगा, तो आपका जादू पटिया है। अगला क्वेश्चन है, धोकड़ा शैली किससे संबंधित है? तो धोकड़ा के लिए जो संभव है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी धातु शिल्प से संबंधित है धोकड़ा शैली आपका। 89 में कम कट किया या फिर कॉम कट किया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है, सॉरी 89 का जो आंसर है वो बी है, चित्रकला की एक प्रक्रिया है जो उरांव जनजाति से संबंधित है। झारखंड में प्रचलित वह कौन सी शैली है जो प्राचीन काल में प्रचलित लॉस्ट वैक्स प्रक्रिया पर आधारित है या उससे मिलती जुलती है? तो 90 नंबर का आंसर सी है, यानी धोकरा कला जो है वो, जिसको लॉस्ट वैक्स प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है या फिर उससे मिलती जुलती एक प्रक्रिया है, जो झारखंड में सबसे प्रचलित प्रक्रिया जो प्राचीन काल से चलती हुई आ रही है। अगला 91 नंबर का क्वेश्चन है, टांगीनाथ का मंदिर जो गुमला के मंझगांव के पहाड़ी पर स्थित है, वह मंदिर किसके तप स्थल है? आपको बताना है कि जो टांगीनाथ का मंदिर गुमला में है वो किसका तप स्थल था या फिर माना जाता है? तो 91 का ऑप्शन नंबर सी है, परशुराम। याद रखिएगा कि परशुराम का तप स्थल कहाँ है? तो गुमला के मंझगांव पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर कौन सा है? टांगीनाथ का मंदिर। निम्न में से कौन सा मंदिर तीनों धामों हिंदू, बौद्ध और जैन का संगम माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कोलेश्वरी पहाड़ जो है वो
तीनों धर्म से संबंधित है। अगला 93 है, झारखंड में प्रचलित वह कौन सी चित्रकारी है जिसकी यह मान्यता है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। तो इसमें आपको बताना है कि हड़प्पा कालीन या फिर हड़प्पा सभ्यता से समकालीन कौन सी, एक तरीके से जो ऑप्शन में दिएगा उसे आपको छाट करके बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी है, जो सोहराय जो है वो हड़प्पा कालीन सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। अगला 94 नंबर है कि हजारीबाग, झारखंड के हजारीबाग के गाँव में घरों की मिट्टी के दीवारों पर उकेरे जाने वाली चित्रकला झारखंड में जीआई टैग मिला है, वो आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो ये आपका काम है कि कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर 94 नंबर का जो है वो कमेंट करके बताना है कि जीआई टैग जो मिला है अभी तक झारखंड में एक मात्र जो हजारीबाग पेंटिंग को मिला है वो आपको बताना है कमेंट करके। अगला, झारखंड में कौन सी जाति है जो सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते, मांस मछली का सेवन नहीं करते तथा जैन धर्म से संबंधित हैं या फिर रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, यानी सराक जो है वो झारखंड की एक प्रकार की जनजाति है जो जिस प्रकार से जैन धर्म के लोग करते हैं सेम उसी प्रकार से लोग मिलता जुलता कार्य करते हैं, यानी सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते, मांस मछली का सेवन नहीं करते, तो वो कौन है, सराक है। अगला है, उरांव जनजाति में प्रचलित युवागिरी घुमकुड़िया में अविवाहित युवक युवतियों के लिए अलग अलग युवागिरी होते हैं, लड़कों के घुमकुड़िया को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी जोख एरपा बोला जाता है लड़कों के लिए, और पेल एरपा जो है वो लड़कियों के लिए। 97 नंबर क्वेश्चन है कि लोहरा जनजाति के प्रमुख उपासक कौन होते हैं या फिर कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो विश्वकर्मा जो है वो लोहरा जनजाति के प्रमुख उपासक हैं, या फिर लोहरा जनजाति के लोग प्रमुख उपासक या फिर किनकी पूजा करते हैं, तो वो विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड में प्रचलित वह कौन सा मेला है जिसमें सफाहोड़ आदिवासी समुदाय के लोग इस मेले के शुरू होने से पहले प्रसिद्ध तालाब में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना करते हैं। मेला का नाम बताना है जिसके शुरू होने से पहले सफाहोड़ आदिवासियों द्वारा तालाब में जाकर स्नान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो बिसुआ मेला है, जो जिसके शुरू होने से पहले सफाहोड़ आदिवासी द्वारा पवित्र तालाब में जाकर के या फिर प्रसिद्ध तालाब में जाकर के डुबकी लगाकर उसके बाद पूजा जो भी करना रहता है लोग करते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस जनजाति में गांवों के समूह को आदगा कहा जाता है। आदगा क्या है, तो गांवों का समूह है, किस जनजाति से संबंधित है आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी सौरिया पहाड़ी से संबंधित है आपका आदगा। आदगा क्या है, तो गांव का समूह है, किस जनजाति से संबंधित है, तो सौरिया पहाड़ी से संबंधित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सौरिया पहाड़िया के युवागिरी को क्या कहा जाता है। अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम जो लास्ट दो क्वेश्चन था वो सौरिया पहाड़ी से संबंधित था कि सौरिया पहाड़िया के युवागिरी को क्या कहा था। इसका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कोड़वा कहा जाता है। याद रखिएगा कि सौरिया पहाड़िया के गांवों को समूह को आदगा कहा जाता है और युवागिरी को कोड़वा कहा जाता है। ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। ये हमारा सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर कोई भी नया अपडेट किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और यदि वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंच जाए और अधिक से अधिक लोग हमारे इस एग्ज़ाम टेक्निकल के यूट्यूब चैनल से जुड़ सके और एग्ज़ाम टेक्निकल के परिवार की संख्या को बढ़ा सके। ये जो हमारा आज का लंबा सीरीज का जो सेशन चला, लगभग 100 प्रश्नों का समूह था। ये 100 प्रश्नों का जो समूह को तैयार करने में बहुत ही मेहनत करना पड़ा है। लगभग 5 से 6 किताबों का संग्रह करने के बाद आपके बीच 100 क्वेश्चन को लाया गया है। इसलिए यदि आपको अच्छा लगा हो सेशन तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दें। जितने भी नए इस एग्ज़ाम टेक्निकल से जुड़ रहे हैं या फिर जुड़ने वाले हैं उनको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो जेएसएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता हो
या फिर जेपीएससी बोर्ड द्वारा कंडक्ट करवाया जाता हो। इन दोनों बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए इस चैनल पर विशेष रूप से तैयारी करवाया जा रहा है। आने वाले समय में जेपीएससी के लिए भी सीरीज को शुरू किया जाएगा, जेपीएससी स्पेशलिस्ट। और जीएसएससी का तो चला ही जा रहा है। अभी तक जितना भी जो भी चलाया जा रहा है वो जेपीएससी के साथ साथ जीएसएससी दोनों कंबाइंड रूप से ये कवर कर लेगा। इसलिए अधिक से अधिक लोग को जोड़ने का कोशिश करें ताकि आने वाले समय में हम और बेहतर आपके लिए कर सकें। आने वाले समय में खूंटा पेपर का भी सीरीज कुछ चलाया जाएगा। इसलिए यदि आप मेरे चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं और साथ ही हमारे फेसबुक पेज पे जाकर के एग्जाम टेक्निकल सर्च करके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से भी जाकर के जुड़ सकते हैं। मैं वीडियो के नीचे लिंक में डलवा दूंगा, कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में। इसलिए यदि आप जुड़ना चाह रहे हैं तो जुड़ जा सकते हैं, ताकि क्योंकि वहाँ हमें समय पर पोस्ट किया जाता है ज्ञानवर्धक बातें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।